आप ज्वाइन करो और जो आपको बाद में ज्वाइनिंग दे रहे हैं उससे आप निगोशिएट। दुख है, एक सर्विसमैन भाई काफ़ी वैकेंसीज वेस्ट हो गया, स्पेशली एक सर्विसमैन भाई के लिए। बहुत सारे बैंकों में ये लिमिट है। अब मेरा फ्रेंड जो कैनरा बैंक में है उसने बोला कि वहाँ पे आई थिंक 4 लाख का लिमिट है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, सीनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो आज 15 मार्च है, ठीक है, मिड ऑफ द मार्च। एंड आज IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का भी रिजल्ट आउट हो गया है। तो क्या आपने ये एग्ज़ाम अपेयर किया था, और अपेयर किया था तो आपका क्या रहा रिजल्ट, किस स्टेट से आप कितना स्कोर करके क्लियर किए हो, ये कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक कट ऑफ का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एंड आपके स्टेट में क्या कट ऑफ है। एंड अब ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स होंगे जो कि आप देख रहे हो लास्ट 17-18 डेज़ के अंदर बैक टू बैक 3 क्लर्कियल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आ गए, ठीक है। SBI जूनियर एसोसिएट का पहले आया था, जैसा कि मैंने बताया था, मिनिस्ट्री जो डिफेंस मिनिस्ट्री के का जो ऑर्डर था कि पहले आप SBI का रिज़ल्ट दो, उसके हिसाब से फिर IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट आया, और अब ये RRB ऑफिस असिस्टेंट का रिज़ल्ट आज आ गया है। सो कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका कि मल्टीपल एग्ज़ाम क्लियर हो, मे बी ऑल 3 एग्ज़ाम्स दे हैव क्लियर। फिर कन्फ्यूज़न आएगा विच बैंक टू ज्वाइन एंड विच बैंक टू लीव, ठीक है। तो ये सारे कन्फ्यूजन आएंगे जिनका मल्टीपल एग्ज़ाम्स हुआ है, क्लियर हुआ है, और जिनका एक ही एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, फिर ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, देन यू हैव टू ज्वाइन दैट। अगर आप जल्दी ज्वाइनिंग चाहते हो और पेशेंस रखते हो तो फिर मे बी आप अपने चॉइस का या अपने स्टेट ले सकते हो। मे बी ये स्टेट आप वैकेंसीज ज़्यादा होने से दूसरे स्टेट से अगर अप्लाई किए तो पॉसिबल है कि आपको फिर ट्रांसफ़र का इशूज़ है, ठीक है। तो वो सब भी इशूज़ है, आप वो सब भी फैक्टर कंसीडर करना। बट मेरा सजेशन है विच वन टू ज्वाइन, तो जो आपको पहले ज्वाइनिंग देता है वो आप ज्वाइन करो, और जो आपको बाद में ज्वाइनिंग दे रहे हैं उससे आप निगोशिएट करो कि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए। अगर आपको होम पोस्टिंग मिल रहा है तो फिर जिस बैंक में आप ज्वाइन किए हो वहीं कंटिन्यू रह जाना। अगर होम पोस्टिंग नहीं मिलता है तो फिर आप स्विच करने का सोचना, इफ़ यू हैव क्लियर द मल्टीपल बैंकिंग एग्ज़ाम्स। मॉनेटरी बेनिफिट वाइज SBI जो है वो हमेशा बेटर रहा है कंपेयर टू IBPS क्लर्क या RRB ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, SBI ओवरऑल बेटर है। एंड आई विल सजेस्ट, अगर आपने SBI क्लियर किया है अपने स्टेट से तो आप अपने स्टेट में SBI ही ज्वाइन करें। अदर बैंक्स को आप रखो बैकअप के लिए, ठीक है। अगर आपको पोस्टिंग अच्छी नहीं मिले तो आप फ्यूचर में स्विच कर सकते हो। एंड दुख है, एक सर्विसमैन भाई काफ़ी वैकेंसीज वेस्ट हो गया, स्पेशली एक सर्विसमैन भाई के लिए, कि इस बार भी वो 60 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SBI जूनियर एसोसिएट में जो है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के वही कट ऑफ गए, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर गए, ठीक है। काफ़ी वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज फिर से बनेंगी। एंड अभी रिसेंट का कुछ आप बोलोगे सर मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, बट अभी जैसे मेडिकल का एक बेनिफिट अभी मुझे रिसेंटली पता चला SBI का, जो ये है कि आपको काम तो करना होता है थोड़ा एक्स्ट्रा, बट कुछ चीज़ें हिडन चीज़ें हैं जो आपको विथ टाइम पता चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने अपने फादर का ट्रीटमेंट कराया, तो SBI जो है उसमें ट्रीटमेंट का कोई लिमिट नहीं है। मेडिकल एक्सपेंस आपका कितना जाता है ऑपरेशन में या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, तो बहुत सारे बैंकों में ये लिमिट है। अब मेरा फ्रेंड जो कैनरा बैंक में है उसने बोला कि वहाँ पे आई थिंक 4 लाख का लिमिट है, कि आप 4 लाख के ऊपर ट्रीटमेंट कराओगे तो फिर चार्जेस लगता है, आपको अपना एक्सपेंस पे करना है। बट यहाँ SBI में वो लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है, जब आप प्रैक्टिकली जब यूज़ करते हो तब वो पता चलता है। तो ये ओवरऑल
जो 9 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ कि SBI विल बी बेटर ऑप्शन if you have cleared multiple exams. So hope this video will guide you. Thank you for giving your precious time. God bless you all. और कुछ important query हो तो comment section में लिखना.